हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और कैसे हो आप बच्चे? और जैसा कि क्लासेस चल रही हैं रीजनिंग वाली, ठीक है, कुछ क्लासें जाकर के फिर बच्चे रुक गए हैं, देख रहे हैं कि सर जी कैसे चलेगी सारी चीज़ें। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं कि हमारा कॉम्बो बैच भी आ चुका है। अब कॉम्बो बैच आप बच्चे ले सकते हो, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स भी, दोनों साथ में एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ साथ में पढ़ेंगे। लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी, लाइव भी चलता रहेगा और रिकॉर्डेड दोनों भी मिलते रहेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अब ये लिखा हुआ ही होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मैथ्स और रीजनिंग दोनों साथ में, ठीक है। इसकी वैलिडिटी मैंने सब कुछ बता रखा है, दोबारा बता देता हूं। लिंक, आपको लिंक की बात की जाए तो लिंक यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में, ये यूट्यूब पे जब पड़ेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। जॉब्स अड्डा ऐप, जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब, जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको स्क्रीन पे तमाम सारे कोर्स दिखेंगे, उसमें से एक कोर्स क्या होगा, कॉम्बो का। कॉम्बो के साथ साथ कोई कोई बच्चा होता है कि रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहता है या फिर मैथ्स स्पेशल ही पढ़ना चाहता है, तो वो भी बैच हमारे, ठीक है, वो भी बैच हमारे हैं। मैथ्स ही पढ़ना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा वहां पे आपको, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग भी मिल जाएगा। मैंने कहा लाइव वीडियो चलेगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। जैसे जैसे देखो कुछ वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी आपको, जैसे जैसे बच्चे जुड़ जाएंगे वैसे हम आकर के 15 तारीख को, 15 तारीख से लाइव शाम को मिलेंगे। 15 तारीख को, अब कौन सी 15, इसी 15 जुलाई से, ठीक है, इसी 15 जुलाई से बच्चे हम आपको लाइव पढ़ाना चालू कर देंगे 15 जुलाई से। तो जितना जल्दी हो सके कोर्स ले लो, फीस ज्यादा है नहीं, दोनों को मिला करके 999 रुपए है, आप जाके देख लेना, दोनों को लोगे, ठीक है। हाँ हाँ, अगर आप मैथ्स मैथ्स का लेते हो तो मैथ्स की भी है, मैथ्स की जो स्पेशल है मिलेगा। हाँ, ये देख लीजिए आप, ये यहां से ओपन करते हैं, इसको कीप करें, चेंज मारते हैं, चलो ये देख लीजिए। अगर आप देखो बहुत सारे बैच हैं, नीचे भी बहुत सारे बैच हैं, लेकिन जो स्पेशल बैच की मैं बात करूं तो अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रीजनिंग ले सकते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो मैथ्स ले सकते हो, और कॉम्बो पढ़ना चाहते हो साथ में कि दोनों ले लेते हैं। फायदा ये रहेगा कि देखो भाई मेरे, आपका देखो इसका मेन फायदा मैं बताता हूँ। जैसे आप क्लास में क्लास लेते हो और कहीं क्या हुआ, छूट गया, मान लो छूट जाता है, किसी दिन आप नहीं आए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। लाइव तो देखोगे, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कोई बुक्स लेने जाते हैं तो उसकी भी इतनी दाम होती है जितना मैंने इसका फीस रखा हुआ है। फीस ज्यादा नहीं रखा गया जानबूझ के कि बच्चा ले पाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। 1 साल तक वैलिड रहेगा, जिस दिन आप परचेज करोगे उस दिन से लेकर के 1 साल तक। स्टडी मटेरियल उसमें क्या रहेगा भाई मेरे, पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ आपको लाइव कंटेंट और डाउट सेशन भी उसी में मिलेगा आपको, समझ गए। अब फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो मैथ्स स्पेशल, कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी नहीं मुझे मैथ्स में ही है दिक्कत, मैथ्स ही पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, सारी क्लासें क्या हैं, लाइव है, समझ गए, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो कॉम्बो हो, ठीक है। और तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। कुछ बच्चों को दिक्कत थी सर जी केवल यही है, ठीक है, तो अभी यही नहीं है, अब ये भी है, ये भी है, सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, तो जल्दी से ले लो, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली बहुत ज्यादा रहेगी। सबसे पहला टारगेट रहेगा कि बॉर्डर बटालियन में जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के बाद हम पूरी की पूरी मैथ्स, पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। डाउटफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, डाउटलेस रहिए, आराम से पढ़िए मस्ती से, ठीक है। शाम को नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको भर भर के, कोई देखने को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जाइए इसे लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए एक जो आपका दिल करे, मर्जी आप मैथ्स लेना चाहते हो, रीजनिंग लेना चाहते हो, ये ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, लिंक आपको मैंने बता दिया, इन तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी, तीनों की लिंक आपको जॉब्स अड्डा की लिंक मिल जाएगी,
वहीं पे जाके परचेज करना है, आपको कुछ नहीं करना रहेगा, सीधा सीधा जाएंगे कोर्स पे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी कोर्स लें क्या, क्या हमें किसी की जरूरत पड़ेगी? जरूरत किसी की तो नहीं पड़ती, सीधा सीधा ले सकते हैं, है ना। हाँ, सीधा सीधा आप कोर्स ले सकते हो, सीधा बाय नाउ पे करोगे, सीधा जो कुछ होगा आपको कोर्स का फीस देना रहेगा और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी चीजें हैं, जैसे इसमें कंटेंट जो है, इसके अंदर वाला कंटेंट भी देख सकते हो। समझ गए? आज से हमारा इसमें भी कंटेंट हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, बताना था। तो बच्चे आप बेहतरीन तरीके से हाँ ले, अब वही है, दोबारा क्या ही रिपीट करें कि 1 साल तक देखना आराम से मस्ती से। क्लास छूट जाती है ऑफलाइन, कोई बात नहीं, किसी में डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं, आराम से देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की। तो आज का जो कंटेंट होगा वो हमारा मैथ्स से स्टार्ट होगा। अब मैथ्स का कुछ सिलेबस और कुछ बता देते हैं, सारी चीजें ये आपने देख लिया, ठीक है, और फायदा भी मैंने बता ही दिया। चलो तो आप बच्चे हेडिंग लगा लोगे। अब मैथ एग्जाम का जो पैटर्न होता है मैथ्स का, वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है बच्चा एसएससी, दूसरा होता है बैंक। 2 पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी पैटर्न और बैंकिंग पैटर्न। अब जो एसएससी पैटर्न का एग्जाम होता है वो होता है ट्रिकी, मतलब जिसमें ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? ट्रिक्स, ठीक है, ये ट्रिकी होता है, इसमें ट्रिक्स, और इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? कैलकुलेशन। समझ में आई बच्चे बात? इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? कैलकुलेशन। इसमें आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए। अब एसएससी बेस्ड एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, वो एसएससी से निकलते हैं। जैसे एसएससी के एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, एमटीएस, एलडीसी, ठीक है, सीपीओ, जितने भी एसएससी, और इसके अलावा आपका जेके एसएसबी भी, जेके एसएसबी भी भाई मेरे इसी पे डिपेंड होता है, जेके एसएसबी भी। तो ये जो है, ये दोनों के दोनों, मतलब ये दोनों के दोनों पोर्शन आपके एसएससी पे ही हैं। जेके एसएसबी के अलावा किसी दूसरे कंपटीटिव अदर वाला भी लगा लो, जैसे रेलवे हो गया, या फिर कोई स्टेट लेवल हो गया, दिल्ली पुलिस, है ना, कोई यूपी पुलिस, आप किसी भी, मान लो किसी भी कहीं का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वो किस पे बेस्ड होता है? एसएससी पे बेस्ड होता है। और फिर दूसरा आता है बैंक। बैंक में होता है कैलकुलेशन। भाई मेरे टॉपिक्स की में अब बात करते हैं। इसमें तो होता है ये सारे हो गए, अब बात करते हैं टॉपिक्स। तो मैथ्स में भाई मेरे 3 वाले मैथ्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, दूसरा होता है पोर्शन एडवांस, और तीसरा पोर्शन होता है बच्चे डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स का। तो अब जब बैंकिंग की बात करते हैं, तो उसमें अरिथमेटिक और डीआई पूछता है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव का मतलब क्या, क्वेश्चन अलग होगा? नहीं भाई मेरे, इसमें ट्रिक्स लगा देते हैं, इसमें कैलकुलेशन होता है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। इसमें 2-3 टॉपिक और आ जाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक टॉपिक, दूसरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक दो टॉपिक जो हैं इसमें एक्स्ट्रा जोड़ जाते हैं। वहीं जेके एसएसबी में क्या होते हैं, सारे के सारे टॉपिक लिए जाते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक के हों, चाहे एडवांस के हों, चाहे वो डीआई के हों, सारे पूछे जाएंगे। अब कहोगे सर जी अर्थमेटिक के बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर पहली बार सुन रहे हो तो देख लो भाई मेरे, अर्थमेटिक जो आपने पढ़ा, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़े, आपने पढ़ा, कहोगे सर जी हमने नंबर सिस्टम से शुरुआत की, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, एवरेज टॉपिक पढ़ा, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, रेशियो पढ़ा, प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें से आते हैं? अर्थमेटिक के टॉपिक्स होते हैं। पार्टनरशिप जी जितने भी होते हैं वो किसके टॉपिक हैं? अर्थमेटिक। तो कहोगे सर जी एडवांस के टॉपिक क्या है? एडवांस के 4 टॉपिक होते हैं मेन, जो होता है अलजेब्रा, ठीक है, फिर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री,
फिर तीसरा होता है ज्योमेट्री, और आफ्टर दैट लास्ट में आता है मेंसुरेशन। लास्ट में क्या आता है आपका? मेंसुरेशन। लास्ट में हो जाता है आपका मेंसुरेशन। इसलिए ये 4 टॉपिक होते हैं एडवांस। डीआई जो होती है, इसी अर्थमेटिक से हमें डीआई परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन जो पार्ट होता है, इनको यूज करके डीआई में हम लगाते हैं, ठीक है, उसे बनाते हैं, करते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारे होते हैं, पूरा सिलेबस होता है, सिलेबस का स्ट्रक्चर होता है। अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट पहला टारगेट हमारा VLW रहेगा। VLW भाई, VLW वाले ये मत सोचना कि VLW का ही कैटेगरी तक रह जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। मैं तो आपको एसएससी बैंक हर टाइप्स के क्वेश्चंस, चाहे वो कैलकुलेटिव वाले हों, चाहे वो ट्रिकी वाले हों, हर टाइप से क्वेश्चंस आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। मेन टारगेट हमारा ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, समझ गए। मेन टारगेट हमारा इनको एसएससी, जेके, एसएसबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे VLW ही है आपका जेके एसएसबी से ही रिलेट करता है, समझ गए। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अब जितने भी VLW वाले बच्चे हैं, जितने भी जेके एसएसबी वाले बच्चे हैं, VLW में एक टॉपिक होता है, देखो टॉपिक्स हम अर्थमेटिक का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीजें थी बताना। अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से स्मूथ हर एक चीज को उठाएंगे और हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सिलेबस समझ में आ गया, आप सब कुछ पता चल गया, कोर्स की फीस भी पता चल गई। मैं दोबारा बता देता हूँ भाई मेरे, जल्दी से कॉम्बो वाला बैच ले लोगे तो उसकी 999, मैथ 699 और रीजनिंग का 499। कोई भी सिलेबस ले सकते हो। फायदा यही है बच्चा कि पूरे 1 साल तक पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, और मैं जब पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा जो फीस मैंने ली है वो कुछ भी नहीं ली है। इस चीज की गारंटी है, जो फीस मैंने ली है वो कुछ भी नहीं ली है, इस चीज की 100% गारंटी है। आप पढ़ के तो देखो एक बार, समझ गए? चीजें क्लियर? तो अब शुरुआत करते हैं, एक कोई टॉपिक उठाते हैं आपके लिए, ठीक है, टॉपिक उठाते हैं। मान लो टॉपिक आपका है VLW से भी रिलेटेड है, एवरेज टॉपिक, एवरेज, ठीक है। सभी ने सुना है टॉपिक के बारे में, सभी ने। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है लमसम बोलते हैं। लमसम का मतलब होता है जैसे मान लो 50 रुपए आपके पास हैं, 30 रुपए आपके किसी दोस्त के पास हैं, 40 रुपए और किसी दोस्त के पास है, तो आपने देखा कि तीनों के पास कुछ ना कुछ रुपए हैं। इन तीनों का रुपया कलेक्ट कर लिया गया और तीनों को ऐड कर दिया गया, और फिर हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वल इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट मान लो करना है। तो जो इक्वल इक्वल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो चीज क्या होती है? एवरेज होती है। मान लो आपके पास ये हो, आप ये रहे यू, आपके पास मान लो 40 है, आपका भाई बी रहा, उसके पास है 30, और आपका एक भाई सी, उसके पास है 50। तो ये वाली बात आपने देखा, तो कहोगे सर जी अगर मुझे इन तीनों का पैसा कलेक्ट कर ले, तीनों का पैसा कलेक्ट कर ले, तो कहोगे सर जी 40 प्लस 30 प्लस 50 कलेक्ट हो गया। अब ये कलेक्शन हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ये कलेक्शन हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो क्या करोगे? कहोगे सर जी मैं हूं, मेरा भाई 2, और मेरा दूसरा भाई ये क्या हो जाएगा? सी वाला पर्सन, ये कितने भाई हैं? 3। तो ये जो चीजें आपने किया, दिस इज नोन एज एवरेज, इसे बोलते हैं एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 40 30 70 50 120, और डिवाइड बाई जब 3 किया, जो 40 आया, ये होता है आपका क्या? एवरेज होता है, इसे बोलते हैं बेटा एवरेज। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो अब देखते हैं, जरा देखो, तसल्ली से देखना, बहुत ही शानदार तरीके से। एक ही 2 तरीका बताएंगे और ऐसा बता देंगे कि हमेशा याद रहेगा। एवरेज के क्वेश्चन कभी गलती नहीं करोगे। देखो मैंने कहा कि एवरेज का एक फॉर्मूला होता है,
एवरेज का फॉर्मूला होता है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये हो गया एक जर्नल फॉर्मूला जो अभी आपने बताया। अब देखो क्या इसके अलावा भी कुछ होगा? बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपने बनाया। अब मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं, उसी फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूले ज्यादा नहीं करेंगे। एक बात बताऊंगा वही यूज करना है, हर जगह लगेगा, यूनिवर्सल रहेगा। पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, 2-3-4 लेक्चर आएंगे, आप देख भी सकते हो। एक टॉपिक को हम खत्म जब करेंगे, खत्म करने का अंदाज देखोगे, जब खत्म कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर जी हमको आ गया। वरना क्या होता है, देखो कोई आसान सा टॉपिक भी नहीं लिए हैं, बढ़िया सा टॉपिक लिए हैं जिसमें आपको डाउट बने रहते हैं कि सर जी ऐसे। अब डाउट जानते हो कहाँ बने रहते हैं? वो क्वेश्चन में कि बंदा आया फिर बंदा चला गया, अब बंदा आया तो कितना लेकर आया, चला गया तो कितना रह गया। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं जब बहुत ही ट्विस्टेड होते हैं, जो हमें फंसा देते हैं, उनको ट्राई करेंगे, ठीक है, और उनको बेहतरीन अंदाज में करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपने देखा एवरेज जो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक फॉर्मूला मैं और डिजाइन करता हूं, अगर ये टोटल नंबर ऑफ सम निकालना हो, इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे? कहोगे सर जी ये टोटल नंबर ऑफ पर्संस की बात होती है और ये क्या होता है, सम। तो अगर हमें सम निकालना हो, क्या निकालना बेटा? सम। तब क्या करेंगे? कहोगे सम को यही रखते हैं, तो एवरेज में टोटल नंबर ऑफ पर्सन डाल देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं। डाल देते हैं, समझ में आई बात? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, सम रेडी हो जाता है। क्या रेडी हो जाता है हमारा? सम। ये दो जनरल फॉर्मूले हुए। अब दो जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया, इसको मैंने इधर भेज दिया तो हमारा आ गया सम, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ सेम रहा, ठीक है। दो तो ये चीजें होती हैं। अब इसके अलावा एवरेज में और क्या सीखना, दो चीजें ये सीख गए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा एक थर्ड पार्ट और भी होता है, वो क्या होता है जरा बताते हैं हम आपको। देखो थर्ड पार्ट क्या होता है, इसे नोट कर लिया हो, नोट कर लिए हो तसल्ली से, नोट कर लेना, ठीक है बच्चे, नोट कर लेना तसल्ली से। अब देखते हैं एक पार्ट और होता है, देखो जरा, देखो जैसे कुछ लगातार चीजों का ऑब्जर्वेशन निकालना होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब लगातार ऑब्जर्वेशन ही, जैसे लगातार चीजें, जैसे लिखो, जैसे एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एवरेज ऑफ एन कंजिक्यूटिव्स। एन कंजिक्यूटिव्स का मतलब होता है भाई मेरे लगातार, कंजिक्यूटिव्स का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। लगातार का मतलब गैप जो है इक्वल रहना चाहिए, गैप कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरा देखोगे, कहोगे सर जी 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे नंबर्स लिख दूं, है ना 7, ये क्या है, एग्जाम्पल है, तो ये कैसे नंबर हैं, लगातार नंबर हैं। तो इनका जो एवरेज होता है वो होता है भाई मेरे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है। ये क्या हो गया, एवरेज निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, एवरेज, ठीक है। एक तरीका और भी होता है, उसे बोलते हैं भाई मेरे मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई मेरे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या होती है,
कहोगे सर जी इन दोनों में मिड वैल्यू की क्या बात हुई, आप मिड वैल्यू किसको बताना चाहते हो? तो देखो भाई मेरे, जैसे मैंने कहा एवरेज अगर निकाल रहे हो तो पहले वाले को और आखिरी वाले को पकड़ो, तो कहोगे फर्स्ट कितना है 1 और लास्ट कितना है 7 और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 7 + 1 कितना होता है 8 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 8 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 4 आएगा। क्या 4 है? कहोगे सर जी है। अब देखते हैं तो ये क्या आ गया आपका एवरेज आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू की बात करते हैं तो मिड वैल्यू होती कैसे? देखो भाई मिड वैल्यू होती क्या है, आपने कुछ नहीं करना, इधर से 3 बंदे निकल गए, पीछे से 3 बंदे निकल गए, 3 निकल गए, नहीं निकल गए, तो जो बीच में बचा हुआ वैल्यूज है वही एवरेज होता है। वही क्या होता है एवरेज होता है। दिस इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है एवरेज होती है। अब एग्जांपल से और बताता हूं। कहोगे सर जी ये तो मिड वैल्यू 3 इधर भी चले गए 3 इधर भी चले गए, क्या और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल भाई मेरे तसल्ली रखोगे, एक क्लास 2 क्लास नहीं लगभग में 20 क्लास पढ़ो तब जाकर के आप जब जानते हो 1-2 क्लासेस जब पढ़ोगे तब जाके धीरे 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 बाकी जितने 3 लेक्चर आएंगे तसल्ली देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एवरेज है ही क्या। ठीक है, आराम से नहीं बने तब कहना, बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बढ़िया सा टॉपिक है। अब देखते हैं जनाब, कहोगे चल आपने कहा ये क्या है मिड वैल्यू। इसके अलावा मैं मान लो ये ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहोगे सर जी अब तो कोई मिड वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, इधर से चले गए 4 इधर से चले गए 4, अब इनके बीच में कौन सा वैल्यू बचेगी? इनके बीच में भाई मेरे इधर से 4 चले गए इधर से 4 चले गए, बीच में कौन सी वैल्यू बचेगी? तो कहोगे सर जी इनके और इनके बीच में बचता क्या है 4.5 बचता है। यही एवरेज होगा। क्या होगा? यही एवरेज होगा। समझ गए? इनके और इनके बीच में बचता क्या है 4.5 बचता है। 4 और 5 के बीच में क्या आता है 4.5, दैट इज एवरेज। समझ गए? मिड वैल्यू ही क्या होती है एवरेज होती है। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 + 8 डिवाइड बाई 2 9 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आया बच्चे? कहोगे सर जी फिर एवरेज क्या हो जाएगा 4.5। समझ गए? अब दूसरे कंडीशंस पे हम चलते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है देखो जनाब, ये तो हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की। बात करते हैं दूसरे कंडीशंस। बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़े हैं, वहां पे जाके डेमो ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं भैया, ये याद रखना। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो कि और भी लेक्चर पड़े हुए हैं। समझे? अब देखो इसके अलावा एवरेज ऑफ एन इवन नंबर हो तब क्या करोगे? तब भी क्या रहेगा फॉर्मूला सेम रहेगा। यही फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे एग्जांपल इसका मैं दिखाऊं तो देखो 2 4 8 6 सॉरी 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 इतने नंबर ले लिया। 2 4 6 8 10 12। अब कहोगे सर जी इसमें हमें बताना है एवरेज। क्या बताना है हमें बच्चा? एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होगा? तो कहोगे सर जी पहला प्लस आखिरी डिवाइड बाई 2, तो 12 और 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एवरेज? 7 आएगा। अब यही बात मैं यहां दिखाना चाहता हूं कि 3 नंबर
यहां से निकालो और 3 नंबर यहां से निकालो। इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो कहोगे सर जी इनके बीच में नंबर आएगा 6 और 8 के बीच में नंबर आता 7, और यही क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चा एवरेज हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो अगर इतनी सी बात क्लियर है तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं इसी के साथ में। देखो तीसरी लाइन भी देख सकते हो आप। तीसरी लाइन जो होगी भाई मेरे वो होगी, तीसरी लाइन देखो बच्चे बड़ी ही प्यारी लाइन है। एवरेज ऑफ n consecutive odd number एवरेज ऑफ n consecutive odd number। अब भाई मेरे ऑड नंबर होंगे तब क्या फॉर्मूला होगा? फिर वही फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 या फिर मिड वैल्यू। फॉर्मूला एक ही रहेगा, इन तीनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11 13 इतने रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर जी इसका एवरेज, तो इसका भी एवरेज सेम ही कर लेंगे। देखो कैसे कहोगे सर जी अगर इनका एवरेज निकालना है तो 1 प्लस 13 फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो कहोगे सर जी 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब इसका भी एवरेज कितना आएगा 7 ही आएगा। समझ में आई बात? अब कहोगे सर जी कैसे? 3 नंबर इधर से चले जाएंगे और 3 ही चले गए इधर से, बीच में बचा ये क्या है मिड वैल्यू, यही है एवरेज। तो भाई मेरे अगर बीच वैल्यू नहीं बचेगी तो ऐसे ऐसे करके देख लोगे, अगर बच गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे इसमें बच गई थी तो यही क्या हो गया था आंसर हो गया था। समझ गए? इसमें क्या था बच गई थी तो यही आंसर हो गया था। इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा बहुत ही, और इसको दिल में छाप लो। कैसे छापोगे कि भाई मेरे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको इकट्ठा कर दो टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। अच्छा ये जो फॉर्मूला है भैया ये है आत्मा की शांति के लिए। फॉर्मूले जितने भी लिखाते हैं वो होते हैं कौन से शांति के लिए? आत्मा की शांति के लिए। बाकी कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है। समझ गए? इसका लेना देना है। तो इतनी सी बात अगर नोट कर ले गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ करके क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। चलो इसे भी नोट कर लो। टिक। बहुत गर्मी है भाई मेरी, एसी चल रहा है हो रहा है भाई मेरे। समझ गए? बड़ी मेहनत है। अब बात करते हैं आगे बढ़ने की। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखो जनाब, अब बात आती है क्वेश्चंस करने की। क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन बेसिक सा। इफ द एवरेज ऑफ 7 even number is, दिख रहा है ना? इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive even number इज 36, कितना है 36, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। फाइंड द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर बताओ भाई, बताओ बच्चे हाईएस्ट नंबर क्या होगा? फाइंड द हाईएस्ट नंबर बताओ। अब कहोगे सर जी क्वेश्चंस बड़ा ही प्यारा है, पढ़ के देखते हैं जरा। इफ द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव्स, कितने नंबर है बेटा 7, लगातार कौन से नंबर हैं इवन नंबर है, और एवरेज कितना है 36, तो फाइंड द हाईएस्ट। छोटा वाला नहीं निकालना, बड़ा वाला निकालना।
कहोगे सर जी अगर मैं 7 नंबर की बात करूं, पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं और एवरेज कितना है भाई मेरे 36, यानी 3 नंबर इधर से चले गए होंगे और 3 नंबर इधर से चले गए होंगे, तो जो मिड वैल्यू रही होगी वही क्या होती है, एवरेज होती है। एवरेज क्या होती है, कहोगे सर जी जो मिड वैल्यू होती है वही क्या होती है, एवरेज होती है, मिड वैल्यू। समझ गए, तो मिड वैल्यू इसमें क्या आई भाई मेरे, ये आ गई। अब देखो क्या करना रह गया, कहोगे सर जी मिड वैल्यू इसमें एवरेज होगी, एवरेज कितना बैठा देंगे यहाँ पे 36, छोटा नंबर निकालना नहीं तो ये क्या हो जाएगा 38 40 और फिर क्या हो जाएगा 42, तो आंसर क्या बनेगा 42, राइट आंसर क्या होगा आपका 42। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आपको यही स्क्रीन पे देते हैं, आप बनाना, आप बच्चे सभी बनाना, तसल्ली से बनाना। देखना जरा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, इफ द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव्स odd number is 91, क्या है बेटा 91, then find the स्मॉलेस्ट नंबर। बताओ बच्चे, सभी का एक सेकंड में आंसर आ गया, एक सेकंड में आंसर आ गया। चलो कैसे करते हैं जना देखते हैं। कहोगे सर जी कुछ नहीं करना, इस बार नंबर इन्होंने कितने दिए हैं 9 नंबर दिए हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा 9 गोले बनाने की, है ना। कितने नंबर दिए हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। अब इनमें से 4 इधर से निकल जाएंगे और 4 कहां से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे, और ये क्या होगा आपका मिड वैल्यू होगा, मिड वैल्यू। यस और नो, कहोगे सर जी बिल्कुल मिड वैल्यू होगा। ठीक है, ये मिड वैल्यू, कलर चेंज मार देते हैं भाई मेरे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मिड वैल्यू, यही चलेगा मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू में कौन सा नंबर होगा, आप बताओ बच्चे सभी, जल्दी बताओ। कहोगे सर जी मिड वैल्यू में ही क्या होता है हमारा एवरेज छुपा होता है, मिड वैल्यू में ही क्या होता है हमारा एवरेज छुपा होता है। तो एवरेज कितना है 91, हमें बताना क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 91 से नीचे आओगे तो भाई मेरे 89 क्या हो जाएगा 89, क्यों, क्योंकि ये नंबर कौन से हैं ऑड वाले हैं, नंबर कौन से हैं ऑड वाले हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा 81 सॉरी 89 सॉरी 89 87 85 और 83, तो आंसर आपका बन जाएगा भाई मेरे 83। नोट कर सकते हो, इतनी सी बात आप नोट कर सकते हो कि आंसर क्या होगा हमारा 83, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया था। अगर हाईएस्ट पूछता तो हमें इधर जाना था, स्मॉलेस्ट पूछा तो हमें उधर। इतनी सी बात अगर समझ गए हो तो इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लिया। अब बात कुछ और फॉर्मेट में पूछ सकता है, जैसे ऐसे पूछ ले, इफ द एवरेज ऑफ, तीसरा क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव्स
ऑड नंबर इज 22, find the highest number, find the highest number, बताओ बच्चे highest number, find the highest number, आपको हाईएस्ट नंबर बताना है, बताओ। अब कहोगे सर जी देखो, कहोगे सर जी इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 22 फाइंड द हाईएस्ट नंबर, बड़ा नंबर बताना है तो 6 नंबर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 6 नंबर। अब आपको पता है कि 3 निकल जाएंगे इस साइड और 3 निकल जाएंगे इस साइड, 3 गए इधर से 3 गए इधर से, और बीच में क्या होगा भाई मेरे? एवरेज होगा। क्या होगा बीच में? एवरेज। और कौन सा एवरेज है? ऑड नंबर का। तो यहाँ एवरेज है 22। एवरेज कितना है? 22। आप कहोगे सर जी ऑड नंबर का एवरेज कितना है? 22, यानी यहाँ नंबर क्या रहा होगा? तो कहोगे सर जी यहाँ जो नंबर रहा होगा ये एवरेज है, तो यहाँ नंबर 21 रहा होगा और यहाँ नंबर 23 रहा होगा, तभी तो 21 और 23 के बीच में कितना आया? 22 आया। समझ में आई बात? ये वाली बात क्लियर है या नहीं? कहोगे सर जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। 3 इधर चले गए 3 इधर चले गए, बीचों बीच में क्या बचा? कहोगे सर जी 22 बचा, तो 21 यहाँ रहा होगा 23 यहाँ रहा होगा। बड़ा नंबर बताना है तो 23, फिर ये क्या हो जाएगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 27। तो आंसर की मैं बात करूं तो 27 ही राइट आंसर होगा। मैंने कहा कि जब बीच में दे देगा तो बीच वाले में लेना है, और ये याद रखना जब ऑड नंबर बोलेगा तो इवन नंबर दिया होगा। यहाँ पे नंबर कौन सा दिया होगा? इवन, और इवन बोलेगा तो ऑड दिया होगा, ये याद रखना। समझ गए? बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है, बहुत तसल्ली से शुरुआत कर रहे हैं, तसल्ली बनाए रखना, फिर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा जरा देखना, चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 8 even number is 43, then find क्या निकालना बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। बताओ बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। फिर कहोगे सर जी वही वाली बात आ गई कि हमें कितने जीरो देखने पड़ेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए? अगर 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 यहां से 4 निकाल दे और यहां से 4 निकाल दे, ठीक है, तो बचेगा कौन सा? बीच वाला बचेगा भाई मेरे। बचेगा कौन सा? बीच वाला बचेगा, नहीं बचेगा। तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? एवरेज आएगा। और एवरेज यहाँ पे कितना दे रखा है? कहोगे सर जी एवरेज हमें दे रखा है 43 दे रखा है, और इस बार क्या बोला है? इवन नंबर, यानी अगर ये 43 तो ये रहा होगा 42। क्या रहा होगा इसमें? ये रहा होगा 42 और ये रहा होगा 44। हाँ है ना? 42 43 44। तो ये 42 ये 44। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो यहाँ रहा होगा 40, यहाँ रहा होगा 38, ये रहेगा 40, ये आएगा 38। सॉरी इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ रहेगा 40, यहाँ 38 और यहाँ 36। तो आंसर की मैं बात करूं
तो 36 इज द राइट आंसर होगा। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात इज क्लियर और नॉट। अब अगर ये क्लास ऑनलाइन होती, अगर ये क्लास ऑनलाइन होती, क्लास क्या होती बच्चा, ऑनलाइन होती, तब आप कहते कि सर जी ये तो बड़े हंसी मजाक कर रहे हो, ये 4-8 नंबर ऐसे गोला बना दे रहे हो, अगर मैं आपसे 35 नंबर पूछ लूं तब तो आप दग जाओगे। अरे मुन्ना यही तो मामला गड़बड़ है, हैव सम पैसेंस, पैसेंस का थोड़ा इंतजार रखो, क्योंकि ऑफलाइन में यही होता है। ये बता दिया आप, कोई बोलेगा 27 नंबर दे रहे हैं सर जी, अरे भैया 27 दो, मान के 27,000 दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप 27,000 भी दोगे ना तो हम 1 सेकंड लगेगा आंसर बता देंगे। और क्या हम ही बताएंगे, नहीं नहीं नहीं, आप भी बताओगे। कैसे बताओगे, पैसेंस रखो, सीखते हैं जरा। देखो आगे, देखो देखो मेरे सिवा भी आप भी बता सकते हो। देखो जरा कैसे, ऐसा बोल दिया जाए, इफ द एवरेज ऑफ कितना बोल दूं, 19 बोल दूं, या बोल देता हूं 27 ही ले लो। 27 क्या होगा, 27 कंजिक्यूटिव्स इवन नंबर इज, कितना ले लूं, कहोगे सर जी 36 ले लो। क्या ले लो, 36। देन फाइंड द हाईएस्ट नंबर, देन फाइंड द हाईएस्ट नंबर। आपकी सारी तकलीफें मैंने दूर कर दी इसी क्वेश्चन से। जितनी दिल में बेचैनी थी, उमंग थी, उछल रहे थे, वो सारा कुछ क्या हो गया, दूर हो गया। अब कहोगे सर जी क्या ऐसे नहीं कर सकते, देखो उसमें तो था आसान, इसमें क्या है मुश्किल। तो आप कहोगे सर जी क्या नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो बेटा, बिल्कुल बना सकते हो। हाईएस्ट नंबर बोले, लोवेस्ट बोले, कुछ भी बोलेगा वो आप बना सकते हो, लेकिन उसका टारगेट जो होगा वो मेरा अगला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5वां है, ठीक है। उसका टारगेट जो होगा वो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, वो डिफरेंस पूछेगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस बताओ कि बड़ा संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस कितना है। तब आपने क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं। पहली बार में तो ये देखो, कहोगे सर जी इसे सॉल्व करके दिखाओ तब माने हम। देखो मैंने कहा कि एक नंबर तो एवरेज होगा, ये एक नंबर होगा, ये क्या होगा, एक नंबर होगा, और इस पे 36 लिख देते हैं। आपने कहा कि सर जी 27 नंबर हैं, तो इसके आगे जो कितने नंबर होंगे वो 13 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 13 नंबर इधर होंगे, है ना। और इसके आगे कितने नंबर होंगे, तब भी आप कहोगे सर जी 13 नंबर होंगे। बिलीव करो मेरे दोस्त, 13 नंबर ये, एक नंबर ये, 13, 13 दूना 26 और एक 27 नंबर, टोटल 27 कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हुए हैं। समझ में आई बात। अब मैं इसके अलावा कुछ बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। जैसे देखो मैंने लिखा 2 नंबर लिया, 1 2, तो गैप कितने का है, 1 का गैप है। कितने का गैप है, 1 का। अब देखो इसमें गैप मान लो इवन नंबर है, 2 और 4, तो कितने का एक गैप किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। 2 दूनी 4, देखो इनका गैप का अंतर कितना आया, डिफरेंस कितना डिफरेंस आया बच्चा, कहोगे सर जी 2 आया। कितना आया, 2। 2 और 4 का गैप कितना है, 2 का है। फिर से मैं बता देता हूं, देखो 1 2, एक गैप लिया, ये 2 है और ये क्या है, 4। इस एक गैप की वैल्यू जो होगी, ये वाले गैप की एक वैल्यू होगी, वो कितने की होगी, 2 की। अगर मैं एक गैप और ले लेता नंबर 3 दूसरा गैप, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती, 2 की होती। आप यहाँ क्या नंबर लेते, 6। 6 और 2 का डिफरेंस कितना आता, तो कहोगे सर जी 6 और 2 का डिफरेंस आता है 4। इन दोनों को ऐड करोगे तभी डिफरेंस कितना आता है, 4। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, कहोगे सर जी दोनों को जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, ऊपर से भी क्या बनना है, 4। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे जितना गैप बढ़ता जा रहा है, सॉरी जितना नंबर बढ़ता जा रहा है गैप उससे एक कम रहता है। जैसे मैं मान लो मैंने लिया, इधर देखो मैंने लिया 2 नंबर, गैप कितना, 1। मैंने ले लिया 3 नंबर, 1 2 3 नंबर, गैप कितना, 2।
मैंने ले लिया 4 नंबर, 1 2 3 और ये ले लिया 4 नंबर। गैप कितना, 1, ये तीसरा गैप है, ये कितना है, दूसरा गैप है, और ये कौन सा है, पहला गैप है। हाँ या ना, नंबर्स कितने थे, 4। कितने गैप है इसमें, कहोगे सर जी पहला गैप, दूसरा गैप, इसमें कौन सा गैप, पहले ही गैप। ठीक है, जितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं गैप उससे एक कम होता जा रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन पे बात करते हैं। फाइनल कंक्लूजन में बात करता हूं। कहोगे सर जी ये एक नंबर है, इधर कितने नंबर है, 13। तो भैया यहां से लेकर के यहां तक कितने नंबर, 14 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे टोटल, कहोगे सर जी टोटल नंबर की मैं बात करूं, इस लाइन से नंबर की मैं बात करूं, तो कहोगे सर जी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर कितने होंगे, तो कहोगे सर जी टोटल नंबर्स की मैं बात करूं तो 1 + 13 कितना हो जाएगा, 14। कितने नंबर होंगे, 14। अब मैं बात करूं कि टोटल गैप कितना बनेगा, टोटल गैप, तो कहोगे सर जी टोटल गैप आता कैसे है, टोटल गैप का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, टोटल गैप कहोगे सर जी नंबर माइनस का 1। टोटल गैप क्या होता है, नंबर माइनस का 1। जितना गैप -1 कम कर देंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ 2 नंबर 1 गैप, यहाँ 3 नंबर 2 गैप, यहाँ 4 नंबर 3 गैप। तसल्ली रखना, बस धीरे धीरे तसल्ली रखना, समझ जाओगे। अब यहाँ टोटल गैप कितने हो गए, कहोगे सर जी टोटल गैप की मैं बात करूं तो टोटल गैप हमारे पास बनते हैं, कितने गैप बनते हैं, कहोगे सर जी 13। टोटल गैप कितने बनते हैं, 13। टोटल गैप कितने हो गए भाई मेरे, 13। 14 नंबर गैप कितने हैं, 13 नंबर कितने, 14 गैप कितने, 13 हो गए, नहीं हो गए, कहोगे सर जी बिल्कुल हो गए गैप 13। अब अगर 13 गैप हैं तो एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, एक गैप इक्वल्स टू कितना होता है, तो कहोगे सर जी 2। हर एक गैप की वैल्यू कितनी थी, 2। एक गैप की वैल्यू कितनी थी, 2। अगर इवन नंबर है तो गैप कितना होगा, 2 का। ऑड नंबर है तो गैप कितने होगा, 2 का। अगर लगातार नंबर है तो एक गैप 1 के बराबर होगा। जैसे 4 के बाद 5 आता है तो 4 और 5 में 1 का गैप, और उसकी एक गैप की वैल्यू भी कितनी होती है, 1। लेकिन 2 के बाद 4 आ जाए तो 2 में गैप तो कितना है, 1। 2 और 4 में गैप कितना है, 1। लेकिन उस एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। तो एक गैप बराबर 2, तो 13 गैप बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, तो कहोगे सर जी 13 × 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 26 हो जाएगा। समझ में आई बात, कितना हो जाएगा, 26। इसका मेन मोटिव ये हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक जो नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, यहां से लेकर के यहां तक का नंबर का गैप कितना होगा, 26 होगा। कितना होगा बच्चे, गैप 26 होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का गैप कितना हो जाएगा, 26। अगर मैं इसमें 26 जोड़ दूं तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। तो 36 + 26 कितना होता है भाई मेरे, कहोगे सर जी 6 6 12। कैरी कितना आया, 1 3 2 5 और 1 ये रह गया था, तो ये कितना हो जाएगा, 6। 3 2 5 और 1 6। तो ये नंबर जो बन गया हमारा वो कितना बन गया, 62 बन गया। हाँ या ना। तो अगर पूछा गया है फाइंड द हाईएस्ट नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 62। अब कोई बच्चा कह रहा है सर जी लोवेस्ट नंबर पूछना हो, तब क्या करते, लोवेस्ट नंबर भी अगर पूछता तब भी आप कर सकते थे। कहते सर जी इधर नंबर कितने, एक नंबर ये, 13 नंबर ये, टोटल नंबर कितने, कहोगे सर जी टोटल नंबर हो गए 14, गैप कितना, 13। तो यहां से अगर मैं 26 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। भाई मेरे कैसे, कहोगे सर जी 36 - 26, तो कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछता तो 10 होगा, और हाईएस्ट पूछेगा तो क्या होगा, कहोगे सर जी हाईएस्ट पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 62। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी क्या हम इतना करेंगे, नहीं बेटा अभी मैं बता रहा हूं ना, पैसेंस रखो, हर चीज की दवा है। और ये भैया ये गंगा रिवर नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये भी याद रखना, ये यमुना रिवर नहीं पढ़ा रहे हैं बता दे वह हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीखना नहीं चाहते हो तब दिक्कत है, सीखो तो सही।
मैंने कहा है कि भाई मेरे जितने नंबर होंगे गैप एक कम होंगी, पूरा फाइनल कंक्लूजन करूं, जितने नंबर गैप एक कम होगा, नंबर जितने गैप एक कम, और अगर इवन है तो दो की वैल्यू कितना देगा, दो, ऑड होगा तभी वैल्यू दो, और ऑड इवन पे ही पूछेगा, तो एक गैप दो के बराबर सीधा 26 कर दोगे, 36 और 26 कितना होता है, 62 होता है, अगर 26 निकाल दोगे तो 10 आएगा। अब मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन में जानते हो क्या पूछता है, इतनी सी बात नोट करो, मैं बताता हूं कैसे पूछता है। चलो नोट कर लिया। मैंने कहा कि अभी अभी आपने देखा कि सर जी यहाँ ये था 27 नंबर जो कि एक नंबर है, तो 13 नंबर इधर होंगे और 13 ही इधर होंगे, तो 13 13 26 और एक ये 27। आपने कहा इधर जाएंगे तो 13 एक नंबर ये और इधर 13, तो 13 का डबल कितना हो जाएगा 26, और इसमें आपने इस नंबर की वैल्यू दे रखी थी 36, तो 26 और 36 कितना बन गया था 62। अगर मैं इसको घटा दूं -26 कर दूं, क्योंकि इधर भी उतने ही नंबर हैं, तो ये कितना बनाता है 10। तो आपको एग्जाम में ये तो पूछ ही सकता है फाइंड द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी पूछ सकता है हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताओ, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। तब कैसे बताओगे, तो कहोगे सर जी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम, कहोगे सर जी कुछ नहीं करेंगे, कितने नंबर है टोटल नंबर, टोटल नंबर है 27, टोटल नंबर कितने हैं 27, गैप कितना होगा, कहोगे सर जी गैप होगा 26, और एक गैप बराबर 2, तो 26 गैप बराबर, तो 2 इंटू 26, 2 इंटू 26 कितना आ जाएगा 52, तो यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 52। आप देख सकते हो 10 और 52 कितना होता है 62 होता है, 10 और 52 62 होता है, 10 और 52 62 होता है। छोटा वाला नंबर 10 है, बड़ा वाला नंबर कितना है 62 है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया पहला नंबर दे देगा, आखिरी नंबर दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं वही आखिरी क्वेश्चन होगा आपकी क्लास का आज का, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा देखो ये वाली चीजें देगा, देखो ये चीज कोई बड़ी रकम नहीं बताया है, मैंने कहा कि ये मैंने करके दिखाया। अब देखो कैसे, यहाँ एक नंबर था, 13 ही नंबर इधर होंगे, 13 ही नंबर इधर होंगे, इस नंबर को ले लोगे तो यहाँ 24 ये पहला नंबर है और आखिरी नंबर, तो भाई मेरे पहला नंबर ये है, आखिरी नंबर ये है, क्योंकि सर जी पहला नंबर से आखिरी नंबर का गैप कितना आ जाएगा 26, यानी इसमें 26 डाल दें तो ये नंबर आ जाता है 62। आप जाना ना गोला बना बना के निकालना, 62 से अलग आएगा तब मुझे मिलना, गोला बना बना के तसल्ली तसल्ली से निकालना, आंसर क्या होगा सेम होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एक बार मैं फाइनल बताता हूं, देखो मैंने कहा एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर हमें ये हाईएस्ट अगर पूछा हुआ है तो इधर 13 नंबर होंगे और इधर भी कितने नंबर होंगे 13 नंबर होंगे। अगर मैं इसमें एक नंबर ये ले लूं 13 ये ले लूं, तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई मेरे, हमारे पास 14 नंबर हो गए, टोटल गैप कितना बनेगा 13, एक गैप वो दो गैप कितना हो जाएगा 26 का, यानी इसमें 26 डालो 62। अगर यही कहानी इधर भी होगी तो 26 निकाल देते हैं तो इधर आएगा 10, 10 और 62 का डिफरेंस कितना होता है 10 एंड 62 का डिफरेंस कितना होता है, कहोगे सर जी 62 में से 10 निकाल दो तो कितना आता 52 आता, आता ही नहीं आता, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिफरेंस कितना है 52, और यही बात मैंने यहां आपको बताई थी। अब एक क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा ऑलरेडी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। चलो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो कौन सा क्वेश्चन आएगा ये, छठा क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ नाइनटीन क्यूटिप्स odd number
is 23. Then find the difference of first and last number. Difference of smallest या highest. Then find the difference of first and last. पहले और आखिरी का निकालना है डिफरेंस। तो जब जब आपसे क्वेश्चन डिफरेंस का पूछेगा, आपको कहीं नहीं पढ़ना, आपको लास्ट में पढ़ना है। डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। बस आप यहां पहुंच जाना 23 इस पे। तो कहोगे सर जी टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर कितना है? तो कहोगे सर जी टोटल नंबर हमें 23 दिया हुआ है। टोटल गैप कितना होगा? टोटल गैप, आप कहोगे सर जी टोटल गैप हो जाएगा 23 का डबल कितना होता है? सॉरी 23 टोटल गैप कितना होगा? 23 माइनस 1 22। एक गैप बराबर कितना होगा बच्चे? एक गैप बराबर 2। अगर एक गैप बराबर 2 है, एक गैप बराबर 2, तो 22 गैप बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 44। ठीक है, एक गैप बराबर 2 तो 22 गैप बराबर 44। यानी ये पक्का पता चल गया कि जो पहले और आखिरी नंबर का जो गैप है वो कितना है? 44 है। ठीक है, तो भैया यही तो गैप ही तो डिफरेंस होता है। यानी बड़े वाले में से देखो, मैंने कहा पहले और आखिरी का गैप कितना है? 52, और यही तो आपने निकाला बड़े वाले में से छोटे वाले का। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया था? 27, एक नंबर कम 26, एक गैप 2, तो 26 दूना 52। तो वही कहानी यहाँ पे हो गई है। एक गैप बराबर 2, तो 2 गैप बराबर 22 गैप बराबर 44। तो डिफरेंस कितना आ गया? 44। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 44। बच्चे आज की क्लास अभी यहीं तक रहेगी। ठीक है, अभी एवरेज खत्म नहीं हुआ है। एवरेज जब मैं पढ़ा के ओवर कर दूंगा, 2 वीडियो फ्रीज आएंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, जब पढ़ा के ओवर कर देंगे तब आप देखोगे कि हम हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। एक वीडियो को हो सकता है दोबारा भी देखनी पड़े। मैंने पहले तो कोई बड़ी रकम नहीं बताई, लास्ट में बताई ये गैप वाला। भाई मेरे जितने नंबर होते हैं गैप उससे एक कम होता है, ये बात याद रखना। और अगर इवन की सीरीज है या ऑड की सीरीज है तो वो हर एक गैप कितने कितने का बराबर होगा? ये भैया ये फर्स्ट ये लास्ट है ना, हर एक गैप कितने कितने का बराबर होगा? कहोगे 2-2 के बराबर होगा। इस तरीके से अगर मान लो 23 नंबर थे, 22 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44। यानी पहले और आखिरी के बीच का गैप जो होगा वो 44 होगा। समझ गए? तो यही हमारा आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जल्दी से जल्दी आप कोर्स को परचेज कर लो, जिससे हम लाइव आकर के भी पढ़ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। कोई डाउट रहेगा तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, अगले आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी कोई कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स हैं, देखो स्टडी नोट्स, और कॉल अस 70068 हैं 6845 पे कॉल कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। ठीक है, सारी समस्याओं का क्या दिया जाएगा बच्चे? समाधान दिया जाएगा। ये नंबर है हमारा जो आपको दिख भी रहा होगा, वही से जो भी है हमने जो देख के बताया है वही आप भी छाप दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।